ये जो मेरे सामने तुम पेज देख रहे हो ये एक पाकिस्तानी एक्टर का है। इस लड़की का ड्रामा आया था ऐद वफा, जिसकी वजह से इसको ज्यादा पॉपुलर फेम मिली थी और लोगों ने इसको काफी पसंद किया था उस ड्रामे के बाद। तो अब देखो ये लड़की एट दिस टाइम मतलब क्या कर रही है। इसके इंस्टाग्राम के ऊपर कोई भी पोस्ट नहीं है, फॉलोवर देखो 4 मिलियन फॉलोअर्स हैं और किसी को भी इस बंदी ने फॉलो करके नहीं रखा। मतलब कि ये अपने मेन इंस्टाग्राम से टोटली डिसअपेयर है। तो क्या लगता है ये बंदी टॉक्सिक पीपल से छुप रही है या फिर टॉक्सिक पीपल ढूंढ रही है? तो आखिर मतलब इसके साथ पास में ऐसा हुआ था तो क्या हुआ था? तो 2020 में अलीज़ा शाह की पिक्चर्स और वीडियोस वायरल होती हैं, जिसको लोग देखने के बाद काफी शौक हो चुके थे, क्योंकि यार ये काफी मशहूर थी, काफी बहुत पॉपुलर थी। किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि भाई इसकी ऐसी पिक्चर्स या वीडियोस वायरल मतलब लोगों के सामने आएंगे। तो उसके बाद इसका जो एक्स बॉयफ्रेंड है नुमान सामी, ये एक ट्विटर के ऊपर पोस्ट करता है और कहता है कि पहले लड़कियों की ऐसी चीजें वायरल होने के बाद वो सुसाइड कर लेती थी, लेकिन जब स्पेशली उनके साथ हों तो ऐसे हादसे बहुत ही कम होंगे। बट टू बी ऑनेस्ट पहली बात तो ये उसका एक्स बॉयफ्रेंड था। ये बंदा जितना ही वेल एजुकेटेड है उतना ही मतलब कि ये दिखा रहा है कि इसकी नॉलेज कितनी ज्यादा है। एक तरफ कह रहा है कि उसको सपोर्ट भी कर रहा है, दूसरी तरफ हराम रिलेशनशिप को ये प्रमोट भी कर रहा है। उसके बाद ये भाई साहब का ये भी कहना था कि भाई लोगों को चाहिए एंड्रॉइड यूज करना बंद कर दें, मतलब एंड्रॉइड सेलफोन यूज करना बंद कर दें, क्योंकि उनका जो डाटा होता है वो बड़ी आसान से रिकवर हो जाता है। तो ये बंदा टोटली ब्लेम कर रहा है सेलफोन को और ये भी कह रहा है अलीज़ा शाह ने जो भी किया वो उसकी मर्जी थी और जो भी उसने किया वो सही किया। ब्रो तू हराम रिलेशनशिप को प्रमोट कर रहा है, जो कि ये टोटली अगेंस्ट है इस्लाम के। तो उसके बाद क्या किया इस बंदी ने, 7 से 8 लाख रुपए देकर इसने अपने फेस के ऊपर मतलब कि प्लास्टिक सर्जरी करवा ली। आई मीन पहले तुम इसको देख लो, ये बंदी कैसी है, ठीक है, लग रहा है इसको मतलब प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत है। और इसको अब देखो, अब ये शक्ल बना लिया इसने, वो भी 8 से 10 लाख रुपए भरने के बाद ऐसी शक्ल बना ली इसने। मुझे समझ नहीं आता लोग अपने साथ कर क्या रहे हैं। पैसा होने के बावजूद भी इतनी कम अकल वाली हरकतें करते हैं जो उनको सूट बिल्कुल भी नहीं करती। कहां से लग रहा है कि भाई 10 लाख रुपए इसके फेस के ऊपर लगा है और ये अच्छी लग रही है। कोरियन बनने के चक्कर में ये चाइनीज बन के रह गई है। अब अल्लाह ने इतना खूबसूरत चेहरा दिया था, उसके बावजूद भी इसने उसके साथ खेलने लग गई और देखो क्या हालत बना के बंदी बैठ गई है। आई मीन जस्ट लुक एट हर एंड लुक एट हर नाउ भाई, टोटली पीस ऑफ जो भी तुम समझो। उसके बाद किसी ने इसको पकड़ा कि ये मतलब कि कार में बैठकर चर्स फूक रही थी। भाई अक्सर लोग कह रहे हैं कि भाई ये चर्स नहीं है, बट ये चर्स ही है। जिस तरह से उसका स्मोक हो रहा है और ये जिस तरह से उसको मतलब है, ये चर्स की सिगरेट ही है, कोई सादे सिगरेट बिल्कुल भी नहीं है। मजे से पी रही है भाई ये तो, मतलब जैसे वो नहीं होते कि पक्के निशेड़ी, वैसे वो देखो दिवे शी होल्डिंग दिस सिगरेट, वो देखो मजे से पी रही है भाई, चिल करके पी रही है, टोटली एंजॉय कर रही है वाइब के साथ एक। तो इसकी इनर ब्यूटी और ये स्मोक की वीडियोस वगैरह वायरल होने के बाद ड्रामा इंडस्ट्री के जितने भी लोग थे वो फिर इसको दूसरी नजरों से देखने लगे और इसको वैसे ही प्रिटेंड करने लगे, जो कि इसकी मतलब रिसेंट वाली इमेज जो लोगों के सामने आ चुकी थी। तब इसका ड्रामा करियर तो टोटली खत्म हो चुका था, क्योंकि वो काफी अपने डिफरेंट डिमांड्स रख रहे थे। उसके बाद क्या किया इसने, इसको एक मिला VIP होस्ट, और जो VIP होस्ट है वो बंदा ऐसा नहीं है, वो ऐसे क्लाइंट्स को जानता है जो कि बहुत ही अमीर है, बहुत ज्यादा अमीर है, लेकिन वो बहुत ही अयशप्रस्त है। तो फिर वो क्या काम करता है, अलीज़ा शाह को उनसे सप्लाई करता है। और ये देखो ये अलीज़ा शाह का मतलब फैन पेज है और इसके अंदर तुम देखो ऑलमोस्ट देखो 1,67,000 फॉलोअर हैं और ये एक फैन पेज के मतलब इतने अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं। और इसके कंटेंट के ऊपर बात करते हैं, ये जो इसका नया लुक है और ये जो इसका नया गेटअप है वो इस पे भी बात करते हैं। तो वो बंदा अब इसको क्या कर रहा है, जो इसका VIP होस्ट है, मतलब कि इसका जो मैनेजर है, और वो आदमी इसको अब ऐसे यूज कर रहा है जैसे इसको एक मूवी बनाने के लिए कम से कम 6 से 7 लाख 8 लाख मिल जाते थे, तो अब इसको वो दूसरे काम करने के कम से कम 10 से 8 लाख बड़ी इजीली मिल जाते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ कुछ ही मतलब घंटे के लिए। तो मूवी बनाने के लिए इसको काफी लंबा टाइम पड़ता था, तो अब इसको मतलब कि वैसे काम करने के लिए सिर्फ कुछ ही देर के लिए बर्दाश्त करती है एंड देन उसको अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। और ये देखो ये क्या इसने होलिया बना लिया, मुझे समझ नहीं आ रही। मतलब कि इसने टोटली जो एक्सेंट अपना बना लिया वो यूरोप कंट्री वाला ही उठा लिया एंड देन वैसे ही गेटअप कर रही है बंदी और पूरी कोशिश कर रही है ये उन्हीं की तरह ही दिखे। मर चुकी है इसकी रूह यार, निकल चुकी है, ये इस्लाम के दायरे से बाहर निकल चुकी है भाई। अब ये इस्लाम के दायरे में ये लड़की है ही नहीं। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मैं चाहता हूँ मेरे अल्फाज इसके लिए कुछ ऐसे निकलें जिसे सुनने के बाद तुम्हारी आंखें और कानें खुल जाएं कि भाई ये चीज़ भी मतलब ऐसी बातें भी एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि मैं इसको ऐसी बातें कहना चाहता हूँ ना जो इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन मैं उनको एग्जिस्ट करना चाहता हूँ। हरीम शाह है वो कौन लड़की है, पश्तो लड़की है जिसकी वो भी मतलब इतने उसके बाल हैं, उसकी भी वीडियोज वगैरह वायरल हुई थी एंड देन वो तो पक्का डिसअपेयर हो चुकी है। इसी की तरह मतलब कि उसने इंस्टाग्राम टिकटॉक वगैरह यूज करना छोड़ दिया था एंड देन जब वो अगेन वापस आई है तो उसने लीगल केस किया उसके ऊपर, जिसने उसकी पिक्चर्स वगैरह लीक की है। लेकिन अब वो जब वापस आई है सोशल मीडिया के ऊपर तब उसका एक आने का जो तरीका है वो बहुत ही डिसेंट है। मास्क लगाया हुआ है उसने और मतलब कि उसको लग रहा है कि भाई उसने जो कुछ भी किया पास्ट के अंदर या जो भी उसकी वीडियोस वायरल हुई हैं वो नहीं होनी चाहिए थी और वो उस चीज के लिए काफी शर्मिंदा है, बहुत गिल्टी है उस चीज के लिए। और मुझे नहीं लगता कि इसको कुछ भी गिल्टी है अपने लिए।
ये बंदी जरा भी गिल्टी नहीं है, इसके अगर पिक्चर्स या वीडियोस वगैरह वायरल हुई हैं, ये उस चीज को टोटली एंजॉय कर रही है। और टू बी ऑनेस्ट इसी चीज से इसको मजीद फेम भी मिल जाए कि भाई, ताकि इसके जो चाहने वाले हों वो इसको मजीद मतलब इस तक रीच आउट करें एंड देन इसको वो बाय करें। व्हाट द, तो सोचो ये लड़की है, कभी किसी ने सोचा नहीं था कि भाई क्या से क्या हो गए देखते देखते, मतलब कि वो दे दिया। अब ये इसका फैन पेज है और ये सारी वीडियोस मतलब इसके फैन पेज के ऊपर अपलोड है। इतनी अच्छी लड़की थी, पता नहीं क्या आ गया यार। वही मैं कह रहा हूँ कि यार देखो, हिदायत देने वाला होता है अल्लाह पाक किसी भी इंसान को, कि हम इंसान के हाथ में नहीं होता। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं खुद को सुधारने की। अगर ये चाहती तो ये खुद को सुधार भी सकती थी और उस रास्ते में आ सकती थी, बट इसने ये टैटू बनवाया हुआ है भाई इसने। अब ये देखो, अब ये टोटली अगेंस्ट है। और मुझे ये भी पता है कि भाई इसने अब जो अपनी फैमिली को छोड़ दिया है, अब ये बंदी अपनी फैमिली के साथ नहीं रह रही। ये बंदी अब अकेली रह रही है और बहुत बड़े कांड कर रही है भाई। ये मुंह बना लिया 10 लाख भरने के बाद। ये मुंह ये मुंह बना लिया 10 लाख भरने के बाद। पहली औरत जिसको नंगे होने के बावजूद भी अटेंशन नहीं मिल रही। भाई जाहिर सी बात है, इसका एक जो पर्सोना बनाया हुआ था, जो इसकी पर्सनैलिटी थी काफी पहले, वो काफी प्यारी थी, काफी क्यूट थी। लेकिन अब ये ओनली फैन की तरह काम कर रही है और इसका ओनली फैन आएगा, जल्दी आएगा। नहीं भाई नहीं, आई डोंट नो एंड आई डोंट वांट टू नो। बाथरूम के अंदर वीडियो बना रही है भाई। मसला वीडियोस बनाने का नहीं है, मसला इसके गेटअप का है, एकदम पर्सनैलिटी को चेंज करने का है। ये खुद को सुधार सकती थी, ये खुद को एक अच्छा बना सकती थी, लेकिन ये उस तरफ जा ही नहीं रही और ना ही ये कोशिश कर रही है। बिस्मिल्लाह तो पढ़ लिया कर खाने से पहले। व्हाट द फ्रीक, आलू के ऊपर ये तरस कर रही है, क्या कर रही है? आलू को इतना प्यार से क्यों, चिप्स को इतना प्यार से क्यों खाई जा रही है? ये एक्सपीरियंस बोलता है भाई। छोड़ो, वेल फॉरगेट अबाउट इट। ये अल्लाह अकबर, तबाह कर सटे छोकरे ने अपने आप को। था समझ नहीं आती ये क्यों बुढ़िया दे गुलाबी वाल लाइए, जिमें कोई गुड़ी दे वाल नहीं हुए उमें चाहिए गुड़ी दे वाल लाइए। भाई इनके पास पैसा आ जाता है लेकिन अक्ल नहीं आती। ये किसी हरामी ने कहा था, देसी कार्टून है और कुछ भी नहीं। अगर ये बंदी अपने पेरेंट्स के अंडर होती तो ये बंदी ऐसी हरकतें बिल्कुल भी नहीं करना करती। और मुझे नहीं लगता कि ये अब अपनी मतलब घर की बात सुनती भी होगी, अपने मॉम या डैड की बात सुनती होगी। नहीं भाई, ये अब वो कर रही है जो भी इसको अच्छा लग रहा है। पैसों के लिए कोई इतना जलील और अजीब कैसे बन सकता है? बिली एलिश बट बवासीर। हाँ अब ये देखो, 2018 में ऐसी थी, 2019 में, 2020 में, 21 में थोड़ी फैट, एंड देन ये देखो मुंह फिर से सुकड़ गया है। 2023 में चेंज और 2025 में तो अब पूरी चेंज हो गई है भाई, ऊपर से लेके नीचे तक। पहले ये लड़की प्यारी थी, शरीफ थी, कोई मतलब इसके अंदर एथिक्स थे। अब एथिक्स का तो दूर दूर से नामो निशान नहीं है इसके अंदर। Hello, Alize. Hi. भाई सीधी बात कर, हेलो अलीजे। ये क्या मतलब जानबूझ के यहाँ से फेक एक्शन बनाने की कोशिश कर रहा है भाई तू? Thank you. No need for thanks. Look Making me look भाई LGBTQ का झंडा है ये, और वो झंडा चाहिए इसके अंदर। ड्रामे नहीं ना मिल रहे अब इसको, तो क्या करे बेचारी फिर। ये देखो भाई, ये थी मासूमियत, और अब ये देखो, औरत के लिए उसकी इज्जत ही, औरत के लिए उसकी इज्जत ही सब कुछ होती है, जेवर होता है, हर चीज होता है। लेकिन ये वो चीज दिखाती फिर रही है। कहाँ से आती है ये बेशरम ढीठ? I mean, आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ हलाल और हराम की तमीज धुंधली होती जा रही है। जो चीजें पहले गुनाह समझी जाती थी, आज उन्हें आम और नॉर्मलाइज बना दिया जा रहा है। और वैसे भी हमारी सोसाइटी हराम रिश्तों को सपोर्ट कर रही है, जबकि ये सिर्फ दुनिया में नहीं, आखिरत के लिए ही तबाही का मतलब सबब बन रहेगी। हकीकी मोहब्बत वो नहीं सिर्फ दुनिया के छोटी छोटी खुशियों के लिए करी जाए और पैसों के लिए करी जाए, बल्कि वो है जो अल्लाह की रज़ा में हो। जो रिश्ता शरीयत के मुताबिक ना हो, उसका अंजाम सिर्फ दुख और रुसवाई के अलावा कुछ भी नहीं है। हमें चाहिए हम सिर्फ ना कि अपनी बल्कि आने वाली नस्लों की भी हिफाजत करें। दुनिया का सुकून सिर्फ अल्लाह की इताअत में है, ना कि सोसाइटी के बनाए हुए ट्रेंड्स में है। अल्लाह हमें हिदायत दे और हलाल रास्ते पे चलने की तौफीक दे, आमीन। और इस मोहतरमा को भी, इसके लिए भी सब दुआई कर सकते हैं। बाकी हिदायत देने वाला वही है और अमल करना इसका काम है। एटलीस्ट कोशिश तो करे। अगर ये नहीं करती तो जावे थूकने। और जाते जाते मैं सिर्फ यही कहूँगा, इस मोहतरमा को पकड़ो, तारिक जमील के 4 से 5 फुल वॉल्यूम करके बयान सुनाओ ताकि इसकी अकल ठिकाने पे आए। ये बंदी ना मतलब डिस्ट्रैक्ट हो चुकी है, अब कम्प्लीटली डिस्ट्रैक्ट हो चुकी है। ये बंदी इस दुनिया को ही जन्नत समझ रही है और ये समझ रही है कि भाई मरने के बाद हमारा कुछ हिसाब किताब भी नहीं होगा। बट मैं पहले रोस्टिंग करता था और मैंने रोस्टिंग छोड़ दिया। मैंने रोस्टिंग क्यों छोड़ी? इसी वजह से ही मैंने छोड़ी है, क्योंकि कुछ अल्फाज ऐसे मुंह से निकल जाते थे जो कि
नहीं निकलने चाहिए थे। एंड या बाकी कमेंट करके बताओ नेक्स्ट वीडियो तुम्हें हानिया आमिर के ऊपर चाहिए या किसी और के ऊपर। I'll do it.